कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। सबको पता है कि कल मनी मिराज के कोर्ट का डेट था, लेकिन नंबर इतना ज़्यादा था, सीरियल नंबर 370 था। इसी वजह से उनकी हियरिंग नहीं हो पाई, सुनवाई नहीं हो पाई। यही खेला हर बार चल रहा है। जब जनवरी में मनी मिराज के कोर्ट का डेट आया था उस समय नंबर 306 था। उस टाइम भी मनी मिराज की हियरिंग नहीं हो पाया था, क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा आ जाता है कि मनी मिराज का नंबर आते आते जो कोर्ट का टाइम होता है ख़त्म हो जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ। इस बार तो और ज़्यादा नंबर आ गया। पहले तो 306 था, अब 370। सोचो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हाई कोर्ट का मामला है, कितने पेंडिंग केस पड़े होते हैं। अब मनी मिराज का जो नंबर हमें 50 या 100 के नीचे आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि उनके केस की सुनवाई हो पाएगी, जज के सामने मनी मिराज का बहस हो पाएगा और उनको बेल मिलने के चांसेस तब हो सकते हैं। जब तक जज के सामने सुनवाई नहीं होगा तब तक बेल कैसे मिल सकता है। अभी मनी मिराज के फैंस को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि यह इंतजारी 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के बाद हो सकता है कि मनी मिराज का जो नंबर है वो 150 आ जाए, ताकि जज के सामने सुनवाई हो जाए। आप लोग सोचो, मनी मिराज का जो केस है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यह इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे थे। यह हिंदू मुस्लिम का मामला है, लव जिहाद वाला मामला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर्डर करके जाते हैं, कैसे कैसे बड़े क्राइम करके जाते हैं, उनको तो बेल मिल जाता है। मनी मिराज ने कोई ऐसा बड़ा क्राइम भी नहीं किया, फिर भी मनी मिराज को जेल में रहना पड़ रहा है। वो इसलिए कि मनी मिराज मुस्लिम हैं और हिंदू मुस्लिम का तूल इस केस को बहुत बड़ा बना दिया है। और मनी मिराज के जितने भी फैंस इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा देर और इंतजार करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, यह केस इतना आसान नहीं है। नंबर आएगा तब भी नंबर इतना ज़्यादा आ जाएगा कि मनी मिराज के केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। वही हुआ। हम सब के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं भी मनी मिराज को बहुत दिन से सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, नंबर ससुरा इतना ज़्यादा आ जाता है, कोई कर क्या सकता है। अयाज खान ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। वह कह रहे हैं कि वेलकम टू में मेरी एंट्री हो चुकी है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरा रोल भी बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यह उठता है, जब तक मनी मिराज जेल से बाहर नहीं आएंगे वेलकम फिल्म रिलीज नहीं होगी। अभी मनी मिराज को बाहर आने में 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे। आप उम्मीद लगा सकते हो कि 2-3 महीने के बाद कहीं वेलकम फिल्म रिलीज होगी, जब मनी मिराज जेल से बाहर आ जाएंगे। अयाज खान ने एक और खुलासा किया कि उनकी वेब सीरीज PPS वाइन पे आ रही है। पुरुषोत्तम जी ने भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को लेकर के एक वेब सीरीज बनाया है, जिसका ट्रेलर आपने देखा होगा, कोहबर की शर्त, जिसमें बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं। भोजपुरी के संजय पांडे हो गए और अयाज खान हो गए, दिग्गज कलाकार उसमें हैं। उनकी वेब सीरीज 6 फरवरी को रिलीज होने वाली है और यह इंटरव्यू दे रहे हैं मनी मिराज के घर पर, क्योंकि मनी मिराज के घर गए होंगे तो ये भाई साहब मिल गए कैमरा लेकर के और इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए, जो अच्छी बात है। और इन्होंने बोला है, दिलासा दिया है कि आपका सुपरस्टार, आपका भाई मनी मिराज बहुत जल्दी आने वाले हैं। भाई दिलासा हर कोई दिला सकता है, कर भी क्या सकता है। कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, जहाँ पे इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, उनमें से मनी मिराज का भी केस है। अब मनी मिराज का जो केस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो अभी हम कुछ उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं कि हमारा भाई मनी मिराज अगली बार आ जाएगा या उससे अगली बार आ जाएगा। कुछ नहीं कह सकते हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है। इस बार तो नंबर 370, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछली बार तो 306 था और ज़्यादा हो गया। अब अगली बार कौन सा नंबर आएगा किसी को कुछ पता नहीं। तो सोचो, अगर सपोज करो नंबर पे भी आ जाता है, जज के सामने वनु द ग्रेट क्या कहती है उस पर डिपेंड करेगा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि जिस दिन सुनवाई होगा उसी दिन बेल मिल जाएगा। अब वनु द ग्रेट की भी कुछ कंडीशन होगी। वनु द ग्रेट क्या कह रही है, जज साहब दोनों का फैसला सुनेंगे तभी बेल मिल सकता है। अभी नंबर ही नहीं है ससुरा, इतने महीने हो जा रहे हैं, जज के सामने सुनवाई होगा, बेल रिजेक्ट होगा कि क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन नंबर पे भी नहीं आ रहा है केस। सबसे बड़ी टेंशन की बात है। अब कितना टाइम और लगेगा, मुझे लगता है 6 महीने के बाद कहीं नंबर पे आएगा अपने भाई मनी मिराज का केस। वेलकम टू बन करके रेडी है, सबको पता है वेलकम टू का पूरा काम हो गया है, लेकिन रिलीज करें तो कैसे करें। अभिमन्यु कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, बिना मनी मिराज की मूवी रिलीज नहीं करेंगे।
क्योंकि नुकसान तो किसका हो रहा है इस मूवी में, अभिमन्यु कुमार का, क्योंकि वो पैसे लगाए हैं। अगर सपोज करो आपने पैसे लगाए हैं किसी चीज़ पर, आप उसको घर पे रखे हो, बेच नहीं रहे हो मार्केट में, तो आपका नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो लोन लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के, उधार लेकर के, लोगों से कर्जे लेकर के मूवियाँ बनाते हैं, उनको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यह सब नुकसान किसका हो रहा होगा, अभिमन्यु कुमार का। अगर अभिमन्यु कुमार वेलकम टू टीवी के लिए बनाए होते तो उस बेच देते, लेकिन यह थिएटर के लिए बनी है। अब थिएटर में मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री में चलाना इतना आसान नहीं है। जब कोई एक्टर मूवी का प्रमोशन करेगा, मनी मिराज मूवी का प्रमोशन करेंगे, तब फैंस मूवी देखने के लिए जाएंगे। इसी वजह से अभिमन्यु कुमार इसको टीवी पर नहीं बेच रहे हैं, टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यह मूवी थिएटर के लिए बनाई है, बहुत बड़े लेवल पर बनाई है। तो नुकसान तो अभिमन्यु कुमार जी का हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तो मनी मिराज के फैंस को थोड़ा दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, 2-3 महीने और लग जाएंगे मनी मिराज के केस में। उससे पहले उम्मीदें तो नहीं लगता है कि मनी मिराज को बेल मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो।